जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भूगोल का सेशन होने वाला है जिसका टॉपिक है भूगोल आकृतिक वर्गीकरण का विस्तार का सेशन आज का होने वाला है, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत भूमि के 57% भाग पर पर्वतमाला तथा 73% भाग पर विस्तृत मैदान है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर ऊंच पर्वत श्रेणी हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के विशाल भूभाग को 5 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 है हिमालय पर्वत, नंबर 2 है उत्तरी का मैदान, नंबर 3 भारत का मैदान, नंबर 4 है तटीय मैदान, नंबर 5 है प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा द्वीप समूह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, हिमालय की उत्पत्ति आर्य महाकाल में कितने वर्ष पूर्व हुई? तो साथियों याद रखना, ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, गंगा की उत्पत्ति कब हुई? गंगा की उत्पत्ति कब हुई? तो साथियों गंगा की उत्पत्ति 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ टेथिस नामक सागर विस्तृत है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं संसार में सबसे ऊंची हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भू आकृतिक और उच्च बच के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय, नंबर 2 है वृहत हिमालय, नंबर 3 है मध्य हिमालय तथा नंबर 4 है ब्रह्म हिमालय, याद रखना। ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। वृहत हिमालय, ये सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। वृहत हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 5000 मीटर है तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इस श्रेणी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो भारत की पूर्वी महासरोवर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जो नेपाल में स्थित है, याद रखना। इस श्रेणी नेपाल में स्थित है, इसी श्रेणी में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है।
कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो सिक्किम हिमालय में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद हिमालय। रवाकृत अग्नि या रूपांतरित चट्टानों, ग्रेनाइट, शिस्ट और नीच से निर्मित ये चट्टानें हैं, याद रखना। हिमालय श्रेणी की प्रमुख ऊंची चोटियाँ, ये हेडिंग होने वाली है। माउंट एवरेस्ट चोटी किस किस देश के बीच है? तो साथियों, माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल के बीच है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटू गॉडविन ऑस्टन चोटी किस देश के बीच स्थित है? तो साथियों, ये भारत के बीच स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी किस किस देश के बीच है? साथियों, ये भारत और नेपाल के बीच है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकालू चोटी किस देश के बीच स्थित है? तो साथियों, मेकालू चोटी ये नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8481 किलोमीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोरागिरी चोटी किस देश में है? तो साथियों, ये नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8172 कुम्हांग किलोमीटर है, यानी 8172 किलोमीटर की ऊंचाई है, जो कुम्हार में स्थित है, याद रखना, यानी कुम्हायू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा पर्वत चोटी किस देश में है? तो साथियों, नंगा पर्वत चोटी ये भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नापुरा चोटी किस देश में है? तो साथियों, नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8078 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस देश में स्थित है? साथियों, नंदा देवी चोटी किस देश में स्थित है? तो साथियों, भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामेत चोटी किस देश में स्थित है? तो साथियों, कामेत चोटी भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7758 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामचा बारवा चोटी किस देश में है? तो साथियों, ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7758 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरला मंदाता किस देश में स्थित है? तो साथियों, गुरला मंदाता नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7728 किलोमीटर है, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित इस पर्वत श्रेणी को हिमाचल या लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है और ऊंचाई 1300 से 1500 मीटर है। इसकी संरचना में औषधि शैली की है, याद रखना। ये नेक्स्ट हेडिंग है औषधि शैली की प्रधानता, जिसमें अधिकांश चूने की चट्टानें भी पाई जाती हैं, यह भी याद रखना। नेक्स्ट है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत की श्रेणियाँ हैं। साथ ही पर्वतीय नगर शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, मैसूरी तथा दार्जिलिंग इस श्रेणी में स्थित है, यह भी याद रखना। ब्रंद एवं मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी एवं काठमांडू घाटी स्थित है। इस श्रेणी की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान भी हैं, याद रखना। मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में मुंगियाल कहा जाता है, यह भी याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग है
ब्रह्म हिमालय यह मध्य हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। इसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। ब्रह्म हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक विस्तृत हैं, जिसकी चौड़ाई पूर्व में 8 किलोमीटर से पश्चिम में 45 किलोमीटर की है, जो किलोमीटर के मध्य है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर है। याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रह्म हिमालय। ब्रह्म हिमालय औषधि शैली से बनी है। ये कंकड़ पत्थर तथा औषधों के गहरे निरपक्षों से ढकी हुई हैं, जिन्हें धून कहते हैं, जैसे देहरादून तथा पाटलिपुत्र। याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है हिमालय का विभाजन। हिमालय का अलग अलग विद्वानों द्वारा कई भागों में विभाजित किया गया है। कश्मीर हिमालय ये जम्मू कश्मीर के लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, यानी 3000 किलोमीटर है। याद रखना। कश्मीर घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय से घिरी हुई डल झील है और बुला झील इस हिमालय में स्थित है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्व भाग लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। ये भी याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे विस्तार में विद थ्योरी के साथ। ऐसा ही सेशन आप लोगों के लिए थ्योरी से क्वेश्चन प्लस थ्योरी से लेकर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। इस थ्योरी में न जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और आने के पूरे चांस रहेंगे। चलो सेशन एंड करते हैं और अगला सेशन होने वाला है इसी जियोग्राफी के कंटिन्यू सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।